हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आप वहां से सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के अंग क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के जो अंग होते हैं वह दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्ट होता है जिसे कर्ता कहा जाता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है जिसे विधेय कहा जाता है। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेंगे तो उसके बारे में बात ही कर रहे होंगे, ये तो हमें समझ ही आ जाएगा। तो वह हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में राम हो गया, चेयर हो गया, ETC। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु या वाट का प्रयोग करते हैं। यानी कि हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहा है क्रिकेट? तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट यानी कि राम खेल रहा है क्रिकेट। ठीक है ना? तो यहाँ पे हु या वाट का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। अब दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट्स होता है वह होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है हिंदी में विधेय कहा जाता है। तो जब कर्ता द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अब राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अब कर्ता द्वारा क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। तो यहाँ राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम कौन सा काम कर रहा है? तो यहाँ क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। तो कर्ता जो भी काम को कर रहा होता है वही हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो इस प्रकार राम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और इस प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कह रहा सब्जेक्ट को समझना। आइए समझते हैं सब्जेक्ट को कैसे जाना कि यह सब्जेक्ट ही है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। कैसे पता करेंगे यह सब्जेक्ट है? तो इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि हु या वाट का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को पता कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हु लिख दें, हु बार्क, कौन भौंकता है? तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ डॉग्स क्या हो जाएगा? वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डॉग है वह कौन सा सब्जेक्ट है? नाउन वाला सब्जेक्ट है। यानी कि नाउन भी हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट बन सकता है। अब दूसरा एग्जांपल दिया है, सी लेबर्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सी है जो कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि प्रोनाउन को भी क्या है? सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तीसरा दिया है, द पुअर आर सैड, गरीब लोग दुखी हैं। तो यहाँ पे पुअर जो होता है वह तो एडजेक्टिव होता है, विशेषण का कार्य करता है। लेकिन पुअर के साथ अगर द लग गया तो यह जो है नाउन का भी काम कर सकता है और सब्जेक्ट के स्थान पे भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि द पुअर आर सैड, यहाँ सब्जेक्ट जो है द पुअर है जो कि एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर पुअर लिखा होता है तो यहाँ पे मतलब क्या होता है? गरीब हो जाता है। यहाँ द लग गया तो द पुअर का मतलब हुआ गरीब लोग। ठीक है, आपको समझ आया होगा। चौथा है, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, धूम्रपान एक बुरी आदत है। तो यहाँ स्मोकिंग जो है जिरंड है। जब किसी वर्ब में आई एन जी जोड़ दिया जाता है तो वह जिरंड हो जाता है। तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है क्या है? जिरंड है जो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब कह रहा है कि जो सब्जेक्ट यहाँ स्मोकिंग जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन की भांति प्रयोग किया गया है। तो पहले ही बताएं कि यदि कोई वर्ब दिया है उसमें ING आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। कहीं भी आपको अगर वर्ब में ING जुड़ा हुआ अगर नज़र आए तो आप समझ लेना कि वह जिरंड है। अब नोट में कह रहा है, जब किसी वर्ब में ING जोड़ दिया जाता है और वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जिरंड बन जाता है। यानी कि किसी भी वर्ब में ING आपने जोड़ दिया और वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगा। जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? जिरंड बन जाएगा। अगर यही स्मोकिंग अगर बीच में लगा देते तो वह वर्ब का ही काम करता है। लेकिन अगर स्मोकिंग जो है सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया गया है तो यह क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। अब पाँचवा नंबर आते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। ठीक है ना? गलतियों को पाना आसान है। यहाँ टू फाइंड फॉल्ट जो है शब्दों का एक समूह है जो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? नाउन की तरह प्रयुक्त है।
यानी कि टू फाइंड फॉल्ट जो है क्या है, एक समूह है जो सब्जेक्ट के रूप में पाया गया है और यह किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसको कौन सा इन्फिनिटिव नाउन का इन्फिनिटिव यदि किसी वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे कि नोट में लिखा भी है, जब किसी वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो जाता है तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव का भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सब्जेक्ट को समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट को नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, नाउन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिरंड को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और क्या है पाँचवा, इन्फिनिटिव। जो हमारा इन्फिनिटिव है वह भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब अगला जो एग्जाम्पल है नोट में कह रहा है इट और देयर का भी प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी बहुत है। ठीक है ना। कह रहा है इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, यानी कि इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। और इट का प्रयोग जो होता है जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब दूसरा कह रहा है देयर वाज ए कैट ऑन द टेबल। ठीक है, मेज पर एक बिल्ली थी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, टेबल का मतलब हुआ मेज, ऑन का मतलब हुआ पर, एक कैट का मतलब एक बिल्ली, वाज का मतलब थी। देयर जो है बस सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। देयर वाज ए कैट ऑन द टेबल यानी मेज पर एक बिल्ली थी। इस प्रकार इट और देयर का प्रयोग भी हमने सब्जेक्ट के रूप में देख लिया। इस प्रकार हमने आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ आया होगा। धन्यवाद।